नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। और आगे जो है हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोग जो योगा करते हैं, इस योगा के अंदर अष्टांग जो योग है ये क्यों महत्वपूर्ण है, अष्टांग योग होता क्या है और किन बातों का आप लोग ध्यान रखें जिससे आप लोग इन योग की मुद्राओं को आसानी से कर सके। एग्जाम के अंदर कोई भी एक अष्टांग में से आपको उठाकर पूछा जा सकता है 20 वर्ड्स के अंदर और 50 वर्ड्स के अंदर। ठीक है, तैयार है आप लोग? रेडी स्टडी गो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अष्टांग के अंदर आता है यम, है ना। यमराज वाला यम नहीं है, ये योग वाला यम है। यम का मीन्स है कि अवांछनीय कार्यों से मुक्ति। अवांछनीय कार्य क्या? सबसे पहले तो जो सास बहू के सीरियल हैं उनको देखना छोड़ना होगा। महिलाओं के लिए तो खास तौर पर हिदायत है ना। और पुरुष जो है उनके लिए हिदायत है कि उनको महिलाओं को देखना छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो अवांछनीय कार्य जो है उनसे आपको दूर होना पड़ेगा। अवांछनीय कार्य होते हैं कि जिनकी आपको इच्छा नहीं होती लेकिन फिर भी आपके जीवन के अंदर वो आकर इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो होते हैं अवांछनीय कार्य। जैसे सुनिएगा, कहते कि उड़ता तीर अपनी छाती पर झेलना। उड़ता तीर जो है उसको अपनी छाती पर झेलना। हमारे लिए वो तीर चलाया नहीं गया था, लेकिन हमने क्या किया कि वो जो दूसरे को लगने जा रहा था तीर, उसको अपने छाती पर झेल लिया। बोला आप मेरे छाती के अंदर आके लग जा, है ना। तो ये सब क्या है? अवांछनीय कार्य है। सबसे पहले उनसे दूर से नमस्कार कर देना, उनसे मुक्ति पा लेना। उत्पत्ति जो है, यम की उत्पत्ति होती है संस्कृत के दो धातु से, है ना। दो धातु जो है उनसे उत्पत्ति होती है। जैसे हम लोग कहते हैं योग प्लस आसन इज इक्वल टू योगासन, तो वहां पर दो धातुओं के मेल से एक शब्द जो है वो बनता है जिसको हम लोग कहते हैं योगासन। वैसे ही यहां पर यम जो है उसका निर्माण भी होता है। ठीक है, जैसे दो धातु हैं हमारे पास में, अहिंसा है और सत्य है। अहिंसा और सत्य जब आप इनको अपनाएंगे तो आप वैसे ही अवांछनीय जो कार्य है उनसे मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि आप देखिए कि जो बातों को मैनिपुलेट करते हैं, सीधे तौर पर नहीं बोलते हैं, उनके जीवन के अंदर समस्याएं बहुत रहती हैं, है ना। और जो सत्य बोलता है मन कर्म और वचन से, मन कर्म और वचन से, जिसके अंदर एक रूपता होती है, मन से भी एक है ना। ठीक है, वचन से भी एक है, कर्म से भी एक है, वो होता है सत्यवादी। कैसे? सुनिएगा। मान लीजिए कि मैं आज से 10 दिन पहले एक मित्र से मिलने के लिए गया था। ठीक है, वहां पे उसने मुझसे पूछा कि यार हाल ही में तूने कौन सा देश जो है घूमा है। बोलो मैंने जो है अभी रशिया घूम लिया है, मैंने ब्राजील घूम लिया है, मैंने ये घूम लिया है, मैंने 5 देश जो है अभी हाल ही के अंदर घूमे हैं। ठीक है, बोला कि यार बहुत बढ़िया। फिर आप 10 दिन बाद किसी और मित्र से मिल रहे हैं, उसने भी यही प्रश्न पूछ लिया कि और बता भाई तूने कौन कौन से देश घूम लिए हैं। तो आपने क्या कहा? नहीं यार मां का भाग कोड़े, मैं कोड़े घूमा, है ना। इस तरीके से अब वो दोनों आपस में जानते थे, वो दोनों आपस में ये बात कर रहे हैं कि यार मुझे तो ये बोला कि मैं तो कहीं नहीं घुमा हुआ, एक बोल रहा है कि मैंने 5 देश घूम लिए। इसका मतलब है कि आपका जो सत्य है ना, आपने जो सत्य बात कही वो कहीं कहां पर ये तो पता नहीं है, लेकिन आपके मन में और आपके बोलने के अंदर और आपके कर्म में, तीनों के अंदर क्रमबद्धता नहीं थी, एक रूपता नहीं थी। आपके वचन ऐसे होने चाहिए, चाहे आज कोई सुने या 10 दिन बाद कोई सुने, उसमें एक रूपता होनी चाहिए, वही वचन जो है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्थान बदलने के कारण आपका जो वचन है वो भी बदल गया है। आप यहां कुछ और बोल रहे हैं, कहीं किसी और के सामने कुछ और बोल रहे हैं, तो जो आपको यहां आपने बोला है वही जो है वो आप किसी दूसरे स्थान पर बोल रहे हैं, मतलब वो सत्य है। कहते कि सत्य कभी बदलता नहीं है, किसी भी परिस्थिति में सत्य नहीं बदलेगा, चाहे दुख हो, सुख हो, दुश्मनी हो, लड़ाई झगड़ा हो, कैसे भी हो, सत्य सत्य ही रहता है। उसके अंदर 3 का क्रम रहता है, मन वचन और कर्म। तो मन वचन और कर्म की एक रूपता जहां पर होती है वहां पर सत्य जो है निवास करता है, सत्य जो है वो सामने आता है। अहिंसा, सदा और सर्वदा किसी प्राणी का अपकार न करना, मतलब उस पर उपकार तो करो, उसका निरादर मत करो, अपकार मत करो, उसको दुख मत पहुंचाओ, उसको कष्ट नहीं देना है, वो क्या है? अहिंसा है। तो अगर आपको यम का नियम पालन करना है जो कहता है अवांछनीय कार्यों से मुक्ति अगर आपको लेनी है तो अहिंसा और सत्य का मार्ग अपनाना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग यम जो है वो कर सकते हैं। अर्थात अनुकूल वाणी और मन का व्यवहार जो है वो होना। व्यवहार मतलब कहते हैं कि देखिए 2 शब्द है यहां पर, व्यवहार
है ना, मतलब कहते हैं कि व्यवहार, है ना, और आपका स्वभाव, वो दोनों एक रूप होने चाहिए। जैसा देखा, अनुमान करके बुद्धि से निर्णय किया अथवा सुना हो, वैसा ही वाणी से कथन कर देना और बुद्धि में धारण कर लेना। ठीक है। क्या होता है, सास बहू का सीरियल चल क्यों रहा है इतना, सास बहू का सीरियल चल क्यों रहा है इतना, वो सुनिएगा। यहां पर ये जो महिला है, इस महिला ने कुछ सुना, तो इस महिला ने कुछ सुना, है ना, और जब इसने इसको ये बात कही तो इसने एज इट इज इसको बात कह दी कि यार मैंने ऐसे कुछ सुना है। जब इस महिला के कान में बात पड़ी तो ये बहुत चालाक थी, अति बुद्धिमता के साथ में इसने क्या किया, उन वचनों को बदल दिया और उसमें दो तीन चीजें जो है वो और ऐड कर दी। कहते हैं कि मिर्च मसाला लगा दिया, है ना, तो मिर्च मसाला लगा दिया तो अवांछनीय कार्यों के अंदर वो क्या हो गई, इन्वॉल्व हो गई। तो अगर मिर्च मसाला नहीं लगाएंगे, जैसा सुना वैसा बोला, वैसा ही आपने इंटरप्रिटेशन किया, तो वो जो है वो यम के योग के अंदर आएगा। आप लोग अवांछनीय तरीकों से बच जाएंगे। नहीं तो फिर सोचेंगे कि यार मैंने उसको क्या कहा था, मैंने उसको क्या कहा था, उससे क्या कह रखा है, मैंने उससे क्या कह रखा है, सबको अलग अलग बातें कह रखी है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे और बाद में भूल जाते हैं कि आखिरकार यार इसको क्या कहा था। अगर मान लीजिए गलती से उसके सामने कोई और बात कह दी तो कह गया कि यार मैंने कल तो तूने ये कही थी बात और आज ये कह रहा है, अच्छा तेरे को ये बात कही थी क्या, ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं लोचा है उसकी बात के अंदर, समझिए, बी प्रैक्टिकल आप लोग रहिए। तो यम मतलब आपको जो है वो बिल्कुल अहिंसा और सत्य जो है उसको अपनाना है, व्यवहार में परिवर्तन करना है, आपके देखने में और आपके वचन के अंदर प्रतिबद्धता, एक रूपता होनी चाहिए, कथन कर देना और बुद्धि में धारण करना, यही क्या है, यम है। ठीक है। फिर देखिए अस्तेय। अस्तेय क्या होता है, अस्तेय मतलब, स्तेय का अर्थ है अधिकृत पदार्थ को अपना लेना। अधिकृत जो ऑथराइज्ड कोई भी आपके पास में मटेरियल है उसको अपना लेना। बुद्धि, वचन और कर्म से त्याग जो है वो अस्तेय है। तो अपना लेना तो क्या है, स्तेय है, लेकिन नहीं अपनाना क्या है, अस्तेय है। त्याग करना क्या है, अस्तेय है। ब्रह्मचर्य क्या होता है, मन को ब्रह्म या ईश्वर परायण बनाए रखना, वो क्या है, ब्रह्मचर्य है ना। अभी हम लोग ब्रह्मचर्य को क्या मानते हैं, क्या मानते हैं ब्रह्मचर्य, जिसने शादी नहीं की है वो ब्रह्मचर्य है। क्यों कहते हैं ऐसा, उसका कारण भी है। तो पहली बात तो यह है कि मन को ब्रह्म के साथ में जोड़ देना। ब्रह्म क्या है, इस सृष्टि का रचयिता है। कहते हैं कि ब्रह्मा और उनके पुत्र और पुत्रियों ने मिलकर जो है सृष्टि की रचना की है, इसीलिए ये वेल डिफाइंड पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है। नहीं तो मान के चलिए कि आज पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर निकाल रही है ना। क्यों निकाल रही है, कारण क्या है, ईश्वर ने जो है ऑलरेडी ये सारा मैकेनिज्म जो है वो डिसाइड कर रखा है। एक बात मैं आप लोगों को आज कहना चाहूंगा, यह बात तो तय है कि ईश्वर अपने से ज्यादा बुद्धिमान है ना। ईश्वर अपने से ज्यादा बुद्धिमान है क्योंकि पूरी सृष्टि की रचना कर दी। जिसने गर्भ के, माता के गर्भ में एक बालक के अंदर जान डाल दी, उसके अंदर धड़कन डाल दी, वो कितना बुद्धिमान होगा, सोचकर देखिए। तो ईश्वर वाकई में बहुत बुद्धिमान है। इसलिए जब भी उसको तुलना करनी होगी तो वो आपके कर्मों के साथ में आपकी तुलना करेगा, ना कि आपने कितने समय जो है वो मंदिर में बिताया है, डजंट मैटर। आपने जो है कितना कुछ ज्ञान लिया है, डजंट मैटर। लेकिन आपने जो कर्म किया है वो आपने कितना शालीनता से किया है, कितना क्रमबद्ध जो है वो किया है। इसलिए ईश्वर बड़ा बुद्धिमान है। वो जब भी तुलना करेगा वो कर्म के साथ में तुलना करेगा कि इस व्यक्ति का कर्म क्या है, आखिरकार कितना सात्विक कर्म है, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, किसी को झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो ईश्वर बहुत बुद्धिमान है, वेरी टैलेंटेड पर्सन है ना, अल्टीमेट, डायनेमिक, आईएएस वाईएएस कुछ नहीं लगता उसके सामने। समझ रहे हैं आप लोग, ये आरएस वगैरह बनना सब छोटे काम है उसके लिए। तो ईश्वर क्या है कि बहुत टैलेंटेड पर्सन है और वो जब भी तुलना करेगा तो आपके कर्मों के साथ में आपकी तुलना करेगा, बजाय कि आपने मंदिरों के अंदर कितने चक्कर काटे हैं, बजाय कि आपने कितना समय जो है उसके सामने भक्ति की है, बजाय कि आपने जो है वो कितने यज्ञ हवन किए हैं, उससे तुलना नहीं करेगा। वो आपके कर्मों से आपकी तुलना करने वाला है, ये बात तय है। ठीक है, क्योंकि कर्म ही वहां पर लिखे जाते हैं। हां, बात यह है कि कर्म के साथ में आप लोग भक्ति योग जो है उसको अपना सकते हैं, वो आपको और भी जो है सोने पे सुहागा होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि केवल आपका भक्ति वाला मार्ग बड़ा जबरदस्त है और कर्म वाला मार्ग जो है वहां से गायब है। कर्म में आप लोग हिंसा कर रहे हैं,
आप जो है वो तामसिक प्रवृत्ति वहां पर दिखा रहे हैं, लेकिन शाम को आकर हरे राम हरे कृष्णा, तो ये सब मामला बिगड़ा हुआ है। फिर समझ रहे हैं आप लोग, बहुत बुद्धिमान है आप लोग, ठीक है। चलिए, वीर शक्ति की अविचल रूप में रक्षा करना और धारण करना, ये क्या है? ब्रह्मचर्य कहलाता है। अपरिग्रह देखिए क्या होता है, अपरिग्रह। संचय व्रति का त्याग करना अपरिग्रह कहलाता है। संचय व्रति, सारा पैसा मुझे मिल जाए, है ना, पैसा बहुत है मगर प्यार चाहिए, इसका उल्टा हो गया है आजकल कि बोलो पैसा होगा तो प्यार अपने आप आ जाएगा, खत्म बात। समझ रहे हैं? तो ये क्या है? बेसिकली इकोनॉमी के ऊपर हमारी जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो कायम करती है। अपरिग्रह होता है कि जितना आपको जरूरत है उतना ही आप संचय रखिए, इसके अलावा आपको संचय करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर महीने की 2 लाख 3 लाख सैलरी चाहिए, इसमें आपका काम बहुत अच्छे से हो पा रहा है, सुखपूर्वक जीवन बिता पा रहे हैं, तो करोड़ों के पीछे मत भागिए। लेकिन आजकल क्या होता है, करोड़ों के पीछे पहले भागते हैं, 1-2 लाख से तो काम चलता ही नहीं है। बोला जब तक यूट्यूब पर एक शॉट न डाल दे अपनी गाड़ी के साथ में, तब तक जो है मन को तसल्ली नहीं मिलती है ना। खैर वो बात अलग है। तो संचय जो प्रवृत्ति है, आवश्यकता से अधिक किसी वस्तु को धारण करना, वो कहलाता है अपरिग्रह। विषयों के अर्जन में रक्षण, उनका क्षय, उनके संग और उनमें हिंसा आदि दोष के विषयों को स्वीकार न करना, किसमें आता है? वो आपके अपरिग्रह के अंतर्गत आता है। यम के सारे है ये। फिर दूसरा है नियम। यम के बाद क्या है? नियम है, ठीक है। तो यम समझ लिया आप लोगों ने, यम के अंदर क्या क्या है वो सारा आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यम इज इक्वल टू अहिंसा प्लस सत्य, ठीक है, अहिंसा प्लस सत्य। और अहिंसा के अंदर क्या क्या करना है, सत्य में क्या क्या करना है, बस वो लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपको 2 नंबर 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलो तो फिर आगे देखो नियम क्या कहता है। अब नियम तो नियम है। नियम कहता यह है कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जब भी कोई काम कर रहे हैं उसमें कितना अनुशासन, कितना डिसिप्लिन आप अपना रहे हैं। कोई भी काम है यार, करना है तो करना है उसको, है ना। ये अधर झूल वाली जिंदगी जो है ना वो नहीं जीनी है। कैसे नहीं जीनी है सुनिएगा। ये यहां पे कहता है, यानी कि दूसरा प्रकार है अष्टांगिक, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अष्टांग पढ़ रहे हैं। अष्टांग में यम और यम के बाद भी दूसरा है नियम। तो नियम कह रहा है कि आंतरिक अनुशासन से है, इंटरनल डिसिप्लिन। हमको किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि हमको कोई कहेगा तब हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जब इच्छा होगी हम पढ़ेंगे और बड़ा तल्लीनता से पढ़ेंगे। हमारी जब इच्छा होगी हम काम करेंगे और बड़ा तल्लीनता से काम करेंगे, है ना। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर आप लोग कहेंगे गुरुजी आप तो जो है हमारे सामने लठ लेके खड़े रहते हैं, है ना। बोला नहीं, पढ़ना पड़ेगा, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ना पड़ेगा। भाई वो आदेश देना जरूरी है ना, तभी तो आपके अंदर जो है वो इंटरनल मोटिवेशन आएगा। आप इंटरनल डिसिप्लिन जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे, है ना। वो डायरेक्शन होना जरूरी है। तो आंतरिक अनुशासन से है ये। यम व्यक्ति के जीवन को सामाजिक और बाह्य क्रियाओं के सामंजस्यपूर्ण बनाते हैं, ठीक है। यम क्या करता है? यम कह रहा है कि अहिंसा मत करो, सत्य बोलो, मतलब जो बाहरी जीवन है ना उसके साथ में एक बैलेंस कंडीशन जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है, और नियम उसके आंतरिक जीवन को अनुशासित कर रहा है। तो यम और नियम, यम बाहरी जो वातावरण है उसमें बैलेंस क्रिएट करेगा, जबकि नियम जो है वो आपके आंतरिक जीवन के अंदर क्या करेगा? खुशियों से भर देगा उसको, ठीक है। चलिए, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये क्या चीज है भाई? देखिए, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, मतलब आप क्या करें कि आपके अंदर वो क्षमताएं हो जिससे आप किसी चीज को अगर ग्रहण करें तो उसमें संतोष करना आपको आना चाहिए। हमेशा हर चीज को लेकर डिससेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए आपको। आपने कोई काम किया है तो आप उसे सेटिस्फाई भी रहे, है ना। आप जो है ईश्वर का ध्यान करें, आप जो है स्वाध्याय करें। स्वाध्याय मतलब पढ़ने के अंदर जो रुचि होती है, स्वयं का अध्ययन, खुद को जाने, खुद को जाने, वो होता है स्वाध्याय होता है, ठीक है। तो ये तमाम बातें जो है वो किस में आती है? नियम के अंतर्गत आती है। नियम में है सोच। सबसे पहले सोच क्या है? परिशुद्धि, सफाई और पवित्रता। हम लोग कहते हैं कि ये शौचालय है, शौचालय है, तो शौचालय में सोच प्लस आलय, सोच करने का स्थान, जहां पर आप अशुद्धियों को निकालकर शुद्ध हो जाते हैं, वो है शौचालय।
तो यहां पर शौच का मीन्स है कि परिशुद्धि को, सफाई और पवित्रता को अपनाना, न खाने लायक चीज को न खाना, निंदितों के साथ संग न रहना। न खाने लायक चीज को न खाना। आपने अभी कुछ दिन पहले विकास दिव्य कीर्ति जो सर है दृष्टि आईएएस वाले, उन्होंने कहा कि सबसे खतरनाक अगर चीज है तो वो है ड्रग्स कंज्यूम करना। बाकी सबकी लत जो है वो छूट सकती है। आप ड्रिंक करते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, हर चीज की लत जो है वो एक बार के लिए छोड़ी जा सकती है, लेकिन ड्रग की दुनिया के अंदर जो चला गया, जो फंस गया, वो अब कभी भी जो है वो बाहर नहीं निकल सकता है। क्योंकि जो चीज न खाने लायक थी उसको आपने खाया और आपने इंटरनल जो डिसिप्लिन है उसका उल्लंघन कर दिया। निंदितों के साथ या फिर संग न रहना। निंदित मतलब निंदा करने वाले जो लोग होते हैं, इनके साथ में नहीं रहना चाहिए। क्या हो जाएगा निंदा करेंगे तो? क्या हो जाएंगे निंदा करेंगे? देखिए, जो व्यक्ति निंदा कर रहा है इसका मतलब है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं नकारात्मक विचारधारा है और उसी नकारात्मक विचारधारा के आधार पर वो दूसरे व्यक्ति की तुलना कर रहा है और वो उसकी निंदा कर रहा है। क्योंकि दूसरे व्यक्ति के विचार जब उसके अनुरूप नहीं होते तो वो उसकी निंदा करने लगता है। यही होता है। आपने अपने विचार किसी व्यक्ति के सामने रखे और अगले व्यक्ति ने जो है वो उसको मानने से इनकार कर दिया और वो व्यक्ति जो है वो किसी थर्ड प्लेस पर जाकर, तीसरी जगह जाकर वो उसकी निंदा जो है वो करने लग जाएगा कि फलाना व्यक्ति ऐसे बोल रहा था, बेवकूफ हो गया है वो आदमी। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए कहते हैं कि अपने विचार हमेशा वहां रखने चाहिए जहां पर उसकी कद्र हो, जहां पर उसको जानने वाले हो। हर जगह जो है अपना बखान नहीं करना चाहिए। हर जगह ये हो गया, वो हो गया, मेरे जीवन में ये समस्या है। आप दुनिया भर के अंदर जो है रोना पीट रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है उसको। केवल और केवल उसका हास्य पद जो है वो एक तत्व बनकर रह जाएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बनेगा और वो हास्यप्रद आपके ऊपर बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि आपकी संगत के अंदर चाहे 2-3 व्यक्ति ही क्यों ना हो, ऐसे मजबूत व्यक्ति होने चाहिए जिनसे अगर आप अपने विचारों को शेयर करें, उनको आप लोग अगर बताएं तो वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक उस चीज को कम कर सकते हैं। ठीक है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि संगत और पंगत, इन दो चीज जो है ना, संगत और पंगत, ये दो चीज जो है इंसान को बड़े सोच समझ के करनी चाहिए। संगत मतलब आपकी संगति कैसी है। आप अगर 5 आईएएस ऑफिसर्स के बीच में बैठ रहे हैं तो छठे ऑफिसर्स आप बन जाएंगे। 5 बिजनेसमैन के बीच में बैठ रहे हैं तो छठे बिजनेसमैन आप बन जाएंगे। 5 ड्रग्स कंज्यूम करने वाले के बीच बैठ रहे हैं तो छठा नशेड़ी आप बनेंगे। पक्का तौर पर लिख लीजिए। इसलिए जैसी संगत होती है इंसान वैसा बन जाता है। ठीक है। फिर है पंगत। पंगत क्या होती है? खाना खाने की जो लाइन होती है उसको हम लोग कहते हैं पंगत। तो संगत और पंगत ध्यान में रखकर करनी चाहिए। पंगत कैसे? मान लीजिए खाना खाने की लाइनें जो है 10 लाइन लगी हुई है। ठीक है। 10 लाइनें जो है वो खाना खाने की लगी हुई है। खाना यहां से सर्व हो रहा है, खाना यहां से सर्व हो रहा है, आप यहां पर जाकर बैठ गए। ठीक है। यहां पर कोने ही कोने में जाकर बैठ गए। हाँ, व्यवस्था बहुत अच्छी हो तो खैर कोने वाले को भी खाना मिलेगा, लेकिन ये कोने वाला जो है ना वो बहुत देरी से भोजन पाएगा। क्यों? उसने पंगत को ध्यान से रख के नहीं बैठा है, वो अनादि की तरह जाके बैठ गया है। अब जब उसके पास में खाना ठीक ढंग से नहीं आएगा तो घर जाके क्या बोलेगा? रुला दियो पीसा यहीं, जोरा मर्दी रुला दियो, है ना? समझ रहे हैं आप लोग? बुराई करेगा, उसका निंदा करेगा फिर वो उसकी। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि संगत और पंगत जो है, अगर आप लोग पहली या दूसरी लाइन में बैठते तो आपके पास में बहुत अच्छा भोजन आता, जल्दी जल्दी आता, आप अच्छे से खा के उठ जाते, लेकिन आ ही नहीं रहा है उधर। तो इसलिए संगत और पंगत देख के करनी चाहिए। वहां इंसान को बैठना चाहिए जहां पे इंसान की प्रगति हो। ठीक है। फिर देखिए, ये तो हो गया, दूसरी लाइन समझ में आ गई। तीसरा देखिए, बाह्य और अभ्यंतर सोच। बाह्य और अभ्यंतर मतलब बाहर तो शुद्ध करे ही करे, अपने अंदर भी जो है वो शुद्ध जो चीज है उसको अपनाए। बाह्य सोच देखिए, जल व मिट्टी आदि से शरीर की शुद्धि करे, स्वार्थ को त्याग दे, सत्य आचरण से मानव जो है उसका कल्याण करें, व्यवहार से शुद्धि करें, विद्या और तप से पंचभूतों की शुद्धि करें, ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि करें। समझ रहे आप लोग? ठीक है। तो ये क्या है? बाहरी सोच है। बाहरी सोच मतलब बाहरी वातावरण को शुद्ध करना। ये सारे उसके एलिमेंट्स है कि जल व मिट्टी से शरीर की शुद्धि करें, है ना? मिट्टी से नहाते हैं कई बार,
देखते हैं आप लोग, कई बार कुछ लोग होते हैं मुल्तानी मिट्टी से नहाते हैं। मैं भी बड़ा जोश जोश में एक बार नहाया था, है ना। कुछ चैनल्स वगैरह मैंने देख लिए तो उसने कहा था कि भाई आयुर्वेद के अंदर ऐसा नहाना चाहिए, जो है मुल्तानी मिट्टी वगैरह ऐसे नहानी चाहिए। ठीक है, तो कुछ दिन तो मैंने भी जो है वो जोश जोश के अंदर मुल्तानी मिट्टी से नहाना वाना शुरू किया। हाँ, वाकई में इफेक्ट बड़ा जबरदस्त हुआ था। इफेक्ट ये था कि एक तो साबुन की बचत होने लग गई थी, दूसरा इफेक्ट ये था कि कोई भी स्क्रब वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, तीसरा इफेक्ट ये था कि आपको स्किन पर कोई भी ऑयल वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि ऑटोमेटिक वो जो है ऑयलिंग भी हो रही थी उसकी, है ना। लेकिन क्या हुआ कि ज्यादा समय तक चल नहीं पाया फिर वो, क्योंकि क्या है कि आप जिस स्थान पर फिर वो ताम झाम लेकर बैठ के नहाते हैं उसको साफ करने में बड़ा समय लग जाता है ना। और पीछे से जो है फिर नंबर लगा रहता है कि हम भी नहाएंगे, है ना। और जो पीछे वाला आता है वो 10 गाली देके जाता है, बोले ये क्या यहां पे कर दिया है तूने, ठीक है, इतना ही ज्यादा शौक है तो बाहर जाके मिट्टी में लौट ले। तो ये कई बार जो है वाक्य हो जाते हैं, ठीक है। आंतरिक सोच देखिए, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध आदि जो है इन सभी से दूर रहें। अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध इन सब से जो है वो आप लोग दूर रहें। दूर रहने का मतलब यह है कि आप इनको अवॉइड करें, जितना ज्यादा हो सके उतना अवॉइड करें। अहंकार, मैं ही कर सकता हूं, भाई मैं करूंगा ये बात अच्छी है ना, मैं कर सकता हूं ये बात भी अच्छी है, लेकिन मैं ही कर सकता हूं ये बात गलत है। राग मतलब झगड़ा वगैरह करना, किसी दूसरे के प्रति जो है अपने मन के अंदर नकारात्मक विचारधारा, द्वेष, ठीक है, ईर्ष्या रखना, उससे कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उसे ईर्ष्या करना, काम, क्रोध सब जो है इसको दूर रखा करे। फिर देखिए, फिर है नियम के अंदर संतोष। संतोष कह रहा है कि अंतःकरण में संतुष्टि व भाव उदय हो जाना। अत्यधिक पाने की इच्छा व अभाव, बहुत ज्यादा इच्छा पाने की, ठीक है ना। आप देखिए ये जो है ना अत्यधिक पाने की इच्छा, इसी को लेकर आज इंसान परेशान है, इसी को लेकर आज इंसान जो है वो परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि ये जो नजरिया है ना, ये जो नजरिया है वो नजरिया आपका नहीं है, वो नजरिया किसका बन चुका है? समाज का बन चुका है। वो नजरिया किसका बन चुका है? समाज का बन चुका है। आप चाहे कितना भी अच्छा कर लीजिए, आप कल को आरएस ऑफिसर बन जाएंगे तो भी वो समाज ऐसे ही कहेगा कि यार अब तुम आईएएस बन के दिखाओ। तुम आईएएस बन जाओगे फिर वो कहेगा तुम नासा के अंदर साइंटिस्ट बन के दिखाओ। जब तुम नासा में साइंटिस्ट बन जाओगे वो कहेगा नहीं नहीं इससे कुछ नहीं होता, आप जो है एस्ट्रोनॉट बन के दिखाओ, जाके दिखाओ अंतरिक्ष में। मतलब समाज का नजरिया जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, वो आपसे बहुत ज्यादा आशा करेगा। और अगर आपने उनकी आशाओं को पूरा करने में अपना दम खम लगा दिया तो आप जीवन भर परेशान रहेंगे। इसीलिए इंसान को अपने जो कैपेसिटी है उसके अनुसार बेहतर करना चाहिए, ठीक है। अधिक पाने की इच्छा जो है आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। इतना ही होना चाहिए कि आपका जीवन जो है बहुत सुखमय तरीके से कट सके, ठीक है। मतलब जो आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा लगता है कि मुझे आईएएस बनना तो बनिए, ऐसा नहीं कि किसी और के प्रभाव में आकर आप ऐसा कर रहे हैं, नहीं। संतोष ही सुख का जो है वो मूल कारण है, संतोष ही सुख का मूल कारण है। विपरीत असंतोष, तृष्णा दुख का मूल कारण है, ठीक है। तप क्या होता है? तप आश्रम, परिस्थिति और योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना, वो तप होता है। आश्रम, परिस्थिति, योग्यता अनुसार स्वधर्म का, स्वधर्म, स्वधर्म मतलब जैसे मेरा धर्म है पढ़ाने का, स्वधर्म ये मेरा धर्म है, ठीक है। तो योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना, और उसके लिए आप हर परिस्थिति में तैयार रहना, हर परिस्थिति में तैयार रहना, ठीक है। वो क्या है? आपका तप है। पालन में जो शारीरिक मानसिक अधिक से अधिक कष्ट प्राप्त हो उसे सहर्ष करने का नाम ही तप है, ठीक है। मतलब इसके पालन करने के अंदर अगर कोई शारीरिक या मानसिक आपको कष्ट भी हो रहा है तो आप उसे स्वीकार करें, और स्वीकार करते हुए उसको सहर्ष जो है यानी खुशी के साथ में, उसको हर्ष के साथ में आगे बढ़ाए, वही क्या है? तप है। जैसे एक मां अपने बच्चे के लिए तप करती है। घर में छोटा बच्चा होता है, नवजात जो शिशु होता है 2-3 महीने का, वो रातों को रोता है, बिलखता है, और मां जो है अपनी रातों की नींद उसको जो है त्याग देती है उस बच्चे का पालन पोषण करने के लिए। वो क्या है? उसका तप है, क्योंकि उसको शारीरिक मानसिक पीड़ा हो रही है लेकिन खुशी के साथ में उसके साथ चली गई, वही क्या है? तप है, ठीक है। आगे देखिए अब क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? विद्वान तथा गुरुजनों की शिक्षा ग्रहण करना। विद्वान और गुरुजन जो होते हैं उनके सानिध्य में रहकर शिक्षा ग्रहण करना स्वाध्याय कहलाता है। फिर एक अर्थ इसका यह है कि वेद, उपनिषद, दर्शन आदि मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। इसका दूसरा अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना। खुद को जानो कि आखिरकार आपके अंदर कैपेसिटी क्या है।
सोचिए कि क्या वो काम आप कर सकते हैं। सोच के देखिए, जैसे आपको लगता है कि आप क्या आरपीएस बन सकते हैं या आरएस बन सकते हैं। आपको लगता है कि आप जो है वो इनको क्या कहते हैं, चोरों को, जो करप्शन वगैरह करते हैं, इनको आसानी से पकड़ सकते हैं। आप जो है पुलिस प्रशासन के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आपको यकीन है तो आप आरपीएस जरूर बनेंगे। और वही करना, खुद की जो है एनालिसिस कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं जीवन के अंदर, है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, आज से 15-20 रोज पहले की ही बात है कि मैं सुबह सुबह उठा और लगभग 5:30 बजे मैंने एक व्यक्ति की स्टोरी पढ़ी। इंग्लिश में थी और मेरा इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग है, ठीक ठाक है, समझ लेता हूं, मैं बोल लेता हूं, लिख लेता हूं, इतना भी तंग नहीं है, लेकिन हां ठीक है। तो मैंने जब उस व्यक्ति की स्टोरी पढ़ी, उसको लगभग 13 साल का एक्सपीरियंस था, उसने तरह तरह का एक्सपीरियंस ले रखा था और बहुत बढ़िया सैलरी थी, यूएसए के अंदर वो सेट था। उसको समझ में आया कि नहीं यार, मैं ये चीज करने के लिए जो है नहीं पैदा हुआ हूं, मुझे तो और कुछ करना है। पता है वो क्या कर रहा है, वो टीचिंग करवा रहा है और उसके अंदर वो बहुत आगे निकल गया। उसने अपने पैशन को जो है, खुद को जाना, उसने स्वाध्याय किया। ठीक है, चलिए फिर देखिए आसन की हम लोग बात करेंगे। यम नियम आसन, है ना, यम नियम आसन तीसरा आ चुका है। यम नियम के बाद आसन जो है वो आ चुका है। यम नियम के बाद क्या आ चुका है, आसन आ चुका है। संस्कृत की अस धातु से मिलकर बना है, अस, है ना, और दो अर्थ इसके होते हैं। पहला तो अर्थ है सीट और बैठने का स्थान, दूसरा अर्थ है स्थिति, है ना। आसन मतलब बैठना और स्थिति में, एक अच्छी स्थिति में बैठना, शारीरिक अवस्था, शरीर मन और आत्मा जब एक संग और स्थिर हो तो उसको हम लोग कहते हैं आसन के अंदर बैठना, है ना, वो कहता है आसन कहलाता है। ठीक है, उससे जो सुख की अनुभूति होती है वह आसन कहलाता है। स्थिर और सुखपूर्वक बैठना ही क्या है, आसन है। स्थिर और सुखपूर्वक, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो क्या होते हैं, योग करने के लिए एक ऐसी मुद्रा में बैठ जाते हैं जिस मुद्रा में वो 2 से 3 मिनट ही टिक पाते हैं। 2 से 3 मिनट टिक पाते हैं, उसके बाद में उनकी हालत खराब होने लगती है। बोला नहीं नहीं यार, अब जो है वो मुझे दूसरे तरीके से बैठना पड़ेगा, इसमें तो बैठ ही नहीं पा रहा हूं मैं। तो आपकी जैसी इच्छा हो, जैसा आपका शरीर जो है अलाउ करे, आप उस स्थिति में आके बैठिए। ठीक है, चलिए सुख, स्थिर और सुखपूर्वक जो है बैठना। फिर देखिए चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम, प्राण और आयाम। प्राण मतलब जीवन शक्ति, आयाम के दो अर्थ हैं। पहला है नियंत्रण करना या रोकना और दूसरा अर्थ है लंबा या विस्तार करना। ठीक है, वेरी गुड। मैंने आपको पहले ही बताया है, बाबा रामदेव जिस कारण फेमस हुए हैं, जिस कारण इतनी ख्याति उनको प्राप्त हुई है, वो है प्राणायाम। जिस चीज का चलन है उस चीज को आप जो है ट्रेंडिंग में लेके आइए, लोग जो है वो पसंद करेंगे। ठीक है, तो प्राणायाम जो है वो क्या चीज है, दो धातु, दो शब्द से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण मतलब जीवन शक्ति, जिसको आप लोग जानते ही हैं, जीवन शक्ति है। आयाम मतलब, आयाम क्या है, जैसे हम लोग कहते हैं कि ये 2D है, ये 3D है, तो 3D मतलब डायमेंशंस के अंदर है। आयाम मतलब कहां कहां उसका विस्तार है ना, कितनी लंबाई है उसकी। पहला है कि नियंत्रण करना और रोकना, तो प्राण वायु का निरोध करना वही क्या है, प्राणायाम है। ये जबरदस्त चीज है, आप लोगों को किसी नोट में नहीं मिलेंगे। ये जो चीज है, जहां से मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग देखिए 11th और 12th क्लास की जो आप लोग देखते हैं शारीरिक शिक्षा की किताब, वहां पे आप लोग को मिलेगा, या फिर आप लोग देखिए 11th क्लास की NIOS जो है वहां पर आप लोग को मिल जाएगा, है ना। ये 9th और 10th क्लास की, ये जो है ना 9th और 10th क्लास की है, 9th और 10th क्लास की शारीरिक शिक्षा की किताब है, वहां पर आप लोगों को ये सब चीजें मिलेगी। और ऐसा कैसा लिखना ही तो है आपको, आप गाइड से पढ़ेंगे, किसी के नोट से पढ़ेंगे, एग्जामिनर जब चेक करेगा तो उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, उसको लगेगा कि यार पता नहीं क्या लफबाजी कर रखी है, जबकि एनसीईआरटी में तो ये लिखा हुआ है। तो प्राणायाम है प्राण वायु का निरोध करना, जो आपके प्राणों की वायु है उसको निरोध करना, उसको रेगुलर बेसिस पर उसको चलाना। ठीक है, आसनों के बाद हर व्यक्ति को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। कोई भी आप आसन ले रहे हैं, जैसे सुखासन है, सुखासन में क्या होता है कि आप चुपचाप जो है बैठ जाइए, जैसा आपको सुख का अनुभव है वैसे बैठ जाइए, और उसके बाद में प्राणायाम जो है वो करना चाहिए। 5 प्राणायाम होते हैं, रोजाना अभ्यास करना चाहिए। इसका क्रम में करना चाहिए, ध्यान रखना, वही क्रम होना चाहिए। 5 प्राणायाम है, क्रम में होना चाहिए। प्राणायाम के बाद सीधे ध्यान में उतर जाना चाहिए, है ना।
प्राणायाम के बाद किस में उतर जाएंगे? ध्यान के अंदर उतर जाएंगे, क्योंकि ये भी अष्टांग का एक भाग है। कपालभाति को प्राणायाम के तहत नहीं माना जाता है। वेरी गुड। बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं, आपको देखेंगे यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह बनाते हैं, बोले प्राणायाम के अंदर सबसे पहला है कपालभाति, लेकिन कपालभाति तो आता ही नहीं है। कपालभाति जो है वो प्राणायाम के अंतर्गत आता ही नहीं है ना? ठीक है, चलिए सबसे पहले सुखासन के अंदर बैठ जाएं और आंखों को बंद कर लें। सबसे पहला है कपालभाति। अगर हम लोग करेंगे तो कपालभाति के अंदर सुखासन में आप बैठ जाएं और आंखों को बंद कर लें। दोनों नॉस्ट्रिल से गहरी सांस भीतर लें। आपके नाक के जो नथुने हैं इनसे आप क्या करें? सांस, गहरी सांस ले, इससे आपका सीना जो है वो फूल जाएगा। अब सांस को बलपूर्वक पूरी तरह से बाहर निकाल दें। सांस को बलपूर्वक बाहर निकालना है और पूरे आराम के साथ भीतर जो है वो 20 सांसें बिना रोके लेनी है और निकालनी है। एक राउंड कंप्लीट करना है, 20 बार इसको दोहराना है। 20 बार सांसें लेनी है, निकालनी है, लेनी है, निकालनी है, ऐसा करना है। हर राउंड के बाद कुछ लंबे गहरे सांस ले और छोड़े। दूसरे राउंड और 3 राउंड, मतलब 3 राउंड जो है इसके करने हैं। तो 20-20 जो है अब समझ गए होंगे ना? बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाया है, कोई टफ लैंग्वेज यूज नहीं की है, बहुत इजी लैंग्वेज जो है मैंने आप लोग को समझाया है इसके अंदर। अब इससे लाभ क्या होगा? लाभ सुनिए। सबसे पहला है कफ संबंधी विकारों को दूर करने में सहायक है। सर्दी, जुकाम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस है ना, फेफड़ों के अंदर जो ब्रोंकाइटिस वगैरह होता है, कौन ना करे? हृदय जिसको रोग है वो ना करे। चक्कर, वर्टिगो है ना, चक्कर आते हैं, ठीक है, मिर्गी वगैरह आती है, हाई बीपी है, मिर्गी है, माइग्रेन है, हर्निया है, गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह है, वो इसको ना करे। ठीक है, तो कपालभाति तक हम लोग जो है वो करते हैं और अगले वाले लेक्चर में पूरे के पूरे जितने भी योग हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा और जितने भी आपके मित्रगण हैं उनके साथ में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग बताइएगा कि इस तरीके से जो है वो पढ़ाया जा रहा है ऐप के ऊपर, आप जरूर जो है इस चीज को ज्वाइन करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। एक बेहतरीन जो है मुझे एक कमेंट आप लोग जरूर डिस्कशन बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।